सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्टोन मंकी और लाल पूंछ बंदर के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। लाल पूंछ बंदर ताकतवर था, लेकिन मंकी किंग उससे लड़ते हुए अपनी पावर को बढ़ते हुए महसूस कर पा रहा था। उसने उसे पीछे धकेलकर पेड़ पे दे मारा। इससे वो गुस्से में अपनी पूरी पावर के साथ उससे फाइट करने वाला था, पर येलो आईब्रो डीमन के फ्रॉग ने उसे रोक लिया, क्योंकि पावरफुल होने के बाद येलो आईब्रो डीमन उसे अपने पोषण के रूप में इस्तेमाल करने वाला था। हुआ कबीले के लोगों को किन कबीले के लोग सेक्रीफाइस लैंड पर ले गए थे ताकि वो उनकी बलि दे सके, जिससे मंकी किंग ने अपने लोगों को बचाने का डिसाइड किया। सभी लोगों को सेक्रीफाइस ट्री पर लटका दिया गया था और खुकार ब्लैक मंकी उनकी बलि देने के लिए आ गए थे। शेन और लाल पूंछ बंदर भी वहां पहुंच गए थे। साथ ही ब्लैक मंकी एक सफेद फर बंदर के बच्चे को भी पकड़ कर लाए थे। लीडर किनबाओ बोलता है कि सम्मानित डार्क सोल्स सभी बलि आहुति के लिए तैयार हैं, कृपया आप इनका आनंद लें। शेन नीचे आकर कहता है कि किनबाओ, तुम्हारे द्वारा लाई गई इन जीवित बलि की संख्या हमारी मांग से काफी ज्यादा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या तुम कुछ चाहते हो? किनबाओ कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा लोगों की पेशकश करते हैं। बात यह है कि आप काफी कम डिमांड करते हो। अगर आप और लोगों की मांग करेंगे तो हम खुशी से आपके लिए और अधिक लोगों की बलि देंगे। इसके बदले बस हम आपसे शांति और धन का आशीर्वाद मांगते हैं। लाल पूंछ बंदर कहता है कि इंसान काफी स्वार्थी होते हैं और इनका स्वार्थ तो हमसे भी ऊपर चला गया है। शेन कहता है कि हमारे दानवपात जंगल का कानून है कि इंसानी जीवन सबसे नाजुक होता है, जिस वजह से ये जिंदा रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि ये अपने जैसे ही लोगों पर हमला कर देते हैं और इनकी बलि देने को भी तैयार है। लाल पूंछ बंदर कहता है कि तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी येलो आईब्रो डीमन ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, जो स्टोन मंकी है। शेन हैरानी से पूछता है कि आखिर वो स्टोन मंकी इतना खास क्यों है। वो बताता है कि वो स्टोन मंकी एक रेयर लाइट स्पिरिट है जो मीटेओराइट के साथ इस दुनिया में प्रकट हुआ और उसकी क्षमताएं भी अपार है, इसीलिए उस लालची येलो आईब्रो डीमन उसे अपना सबसे अच्छा पोषण मानता है। शेन कहता है कि तुम येलो आईब्रो डीमन के बारे में अब शब्द नहीं बोल सकते हो। वो कहीं भी मौजूद हो सकता है। वहाँ कई सारे येलो आईब्रो डीमन के फ्रॉग मौजूद थे जो उनकी बातें सुन रहे थे। लाल पूंछ बंदर कहता है कि मैं उससे नहीं डरता, बस मैं इस बात की परवाह कर रहा हूँ कि क्या वो स्टोन मंकी यहाँ इन लोगों को बचाने आएगा। मैं उससे दोबारा लड़ना चाहता हूँ। तभी हम देखते हैं कि एक गुफा से स्टोन मंकी अपने व्हाइट फर वाले बंदरों के साथ वहाँ गया था। स्टोन मंकी जियाओ लियू की तरफ इशारा करता है, जिससे वो तेजी से छिपते हुए जाती है। शेन बलि को शुरू करने के ऑर्डर देता है, जिससे सभी बंदर और किन कबीले के लोग एक रिचुअल करने लगते हैं। ब्लैक मंकी सभी को मारने के लिए ऊपर आ गए थे और एक मंकी तेजी से उस व्हाइट फर वाले बेबी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे एक दूसरा बंदर उसे रोककर तमाचा मारता है और बोलता है कि क्या तुम मरना चाहते हो? तुम नहीं जानते कि व्हाइट फर वाले मंकी किसके लिए है। शेन कहता है कि क्या तुम बंदर नियम नहीं जानते? ये सिर्फ आखिरी बार है जब मैं तुम्हें नियम बता रहा हूँ कि बच्चों की आत्माएं काफी शुद्ध होती है, इसीलिए ये सभी लिटिल स्पीड येलो आईब्रो डीमन का खान है जिसे उनके लिए बचाया जाना चाहिए। लेकिन जो कोई भी इसे छूने की हिम्मत करेगा उसकी भी बलि दे दी जाएगी। तो बंदर माफी मांगने लगता है। लाल पूंछ बंदर के कहने पर ब्लैक मंकी उस जगह से नीचे उतर जाते हैं। अब सभी बंदर बलि के लिए इंसानों को ऊपर उठाने लगते हैं, जिससे इंसान काफी डर जाते हैं। पर तभी एक खंजर से बंदर मारा जाता है। सभी काफी हैरान हुए। एक बंदर ने सभी बच्चों को बचाकर ऊपर ले लिया था। ये जियाओ लियू थी, जिसने अपने इल्यूजन मैजिक से अपना रूप बदल लिया था और अब वो एंडलेस खंजर से बाकी मंकी पर भी अटैक कर देती है। इससे कुछ इंसान नीचे गिरने लगे थे, पर अब व्हाइट मंकीस वहां आ चुके थे जो उन इंसानों के गिरने से पहले ही बचाकर नीचे ले आते हैं, जिससे सभी की जान बच जाती है। ब्लैक मंकी काफी गुस्सा होते हैं और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। लाल पूंछ बंदर हैरान था क्योंकि पहली बार व्हाइट मंकीस ने उन पर हमला किया था। शेन समझ गया था कि ये अकेले यहाँ आने की हिम्मत नहीं कर सकते, जरूर कोई इनके साथ होगा। तभी स्टोन मंकी एक डाली की मदद से दो मंकी को काफी दूर फेंक देता है। हुआ कबीले के लोग भी पहली बार स्टोन मंकी को देख रहे थे, जिससे वो पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। मंकी किंग कहता है कि मैं तुम्हारा गार्डियन स्पिरिट हूँ और मैं ही अब व्हाइट मंकी का किंग हूँ और दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ। लाल पूंछ बंदर उसे देखकर खुश हुआ और उससे लड़ने को तैयार हो गया, पर तभी शेन स्टोन मंकी के पास आ जाता है और कहता है कि आखिर तुम मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो जो यहाँ चले आए। स्टोन मंकी बोलता है कि मैं यहाँ लोगों का जीवन बचाने के लिए आया हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो खुद अपनी मौत को बुलावा देगा। शेन कहता है कि यह बलिदान हम सभी बंदरों की हिफाजत करने के लिए ही कर रहे हैं ताकि शांति बनी रहे।
स्टोन मंकी बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, कमजोर लोगों की बलि देने से कभी शांति नहीं आ सकती, और वैसे भी अब मैं इन पहाड़ों की रक्षा के लिए आ गया हूँ। शेन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हमारा सामना कर सकते हो? वहाँ काफी सारे ब्लैक मंकी ने उसे घेर लिया था। तो स्टोन मंकी कहता है कि व्हाइट मंकी वक्त आ गया है कि हम इन्हें अपनी ताकत दिखाएं, जिससे वहाँ छिपे हुए सभी व्हाइट मंकी एक साथ उन पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, जिससे कि इन कबीले के लोग डरकर भाग जाते हैं। लाल पूंछ बंदर हैरान होता है कि मामला दिलचस्प हो रहा है। अब ब्लैक और व्हाइट मंकी के बीच वापस से एक जंग छिड़ जाती है। व्हाइट मंकी अपने सालों का बदला तेज गुस्से में अटैक करके ब्लैक मंकी से निकाल रहे होते हैं, और साथ ही वो बाकी बंदी बने हुए लोगों को भी आजाद कर देते हैं। गोजी हुआफा के पास जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो, पर हुआफा उसे पहचान नहीं पाती। तो गोजी बोलती है कि मैं वही ओल्ड ग्रैंडमा गोजी हूँ। तो हुआफा इससे हैरान हो गई थी। वो कहती है कि दादी मैजिशियन आप इतनी जवान कैसे हो गई? गोजी कहती है कि ये एक लंबी कहानी है। अब जियाओ लियू बचे हुए बच्चों को भी बचाकर ले आती है, और अब वो सभी गांव वालों को बचाकर वहां से निकलने लगते हैं। जियाओ लियू ब्लैक मंकी से लड़ने के लिए वापस ऊपर जाती है। कई सारे ब्लैक मंकी एक साथ स्टोन मंकी पर अटैक करते हैं, पर वो अपने पंच और किक से ही उन्हें दूर फेंक दे रहा था। शेन कहता है कि सफेद फर बंदर हमेशा हमसे डरते थे, पर आज ये हमें खुलेआम चुनौती देने का साहस कर रहे हैं। शायद ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है जो ये बदल गए हैं। स्टोन मंकी बोलता है कि मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा, मैंने बस उन्हें एक चीज सिखाई। शेन कहता है कि तुमने उन्हें हौसला दिया, पर इससे वो ज्यादा तेजी से मरेंगे। तो मंकी कहता है कि शायद तुम्हारी बात सही है कि प्रतिशोध मौत लेकर आता है, लेकिन ये किसी के पैरों तले जीवन व्यापन करने से तो बेहतर है। शेन कहता है कि इस दानव पात पर चीजें इतनी आसान नहीं है, इसीलिए तुम किसी को बचा नहीं पाओगे। स्टोन मंकी बोलता है कि जब तक मैं हूँ, मैं अपने सामने किसी को भी यूं ही मरता हुआ नहीं देख सकता। वो शेन पर पावरफुल अटैक करने बढ़ा, पर वो अचानक गायब हो जाता है, जिससे वो नीचे आ गया। शेन काफी स्पीड से टेलीपोर्ट कर सकता था, जिससे स्टोन मंकी भी थोड़ा परेशान हुआ, ये मुझसे भी ज्यादा तेज है। तभी लाल पूंछ बंदर भी पीछे से स्टोन मंकी पर अटैक करता है और कहता है कि क्या तुम मुझे भूल गए? मंकी किंग ने उसके हमले को रोक लिया था और बोला कि तुम शायद एक बार और मुझसे पीटना चाहते हो। तो गुस्से में लाल पूंछ बंदर उसे दूर कर देता है। मंकी किंग कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा सर भी उतना ही सख्त है जितनी की तुम्हारी बातें, और वो अपने हेड से उसे जोरदार हिट मारता है, जिससे वो दूर हो गया। पर स्टोन मंकी को खुद चक्कर आने लगे थे। वो कहता है कि मैं अपने कठोर दिमाग के लिए जाना चाहता हूँ, पर लाल पूंछ बंदर उसे काफी जोर से हिट करता है, जिससे स्टोन मंकी कई सारी डालों को तोड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। लाल पूंछ बंदर उसे मारने के लिए ऊपर से आ रहा था, पर वक्त रहते स्टोन मंकी हट जाता है। मंकी किंग को चक्कर आए थे, जिससे वो उसके हमले को रोक ना सके। लाल पूंछ बंदर बताता है कि तुम अभी जवान हो, जिससे तुम्हारा हेड अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ जितना कि तुम सोचते हो, इसीलिए तुम्हारी खोपड़ी में भी कमजोरी है। लाल पूंछ बंदर उसे काफी तेजी से हिट करने आता है, पर स्टोन मंकी उसके हमले को रोकने लगता है। लाल पूंछ बंदर ने अपने आर्मर को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे स्टोन मंकी को चोट पहुंची और उसे एक तेज ब्लास्ट के साथ खत्म करने लगता है। गोजी और जियाओ लियू परेशान होते हैं। मंकी किंग की बॉडी खत्म हो गई थी, जिसे लाल पूंछ बंदर कहता है कि स्टोन मंकी, मैंने जितना सोचा था तुम उतने योग्य अपोनेंट नहीं हो। शेन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो। वो देखता है कि मंकी किंग की बॉडी धुएं के साथ गायब हो गई, जिससे वो समझ गया कि ये एक इल्यूजन है, क्योंकि मंकी किंग ने जियाओ लियू से इल्यूजन बॉडी को क्रिएट करना सीख गया था, जिससे स्टोन मंकी पीछे आ गया और वो उसे हिट करता है। साथ ही वो उसे चिढ़ाने लगा। लाल पूंछ बंदर गुस्से में उस पर अटैक करने लगा, पर मंकी किंग हर बार इल्यूजन बॉडी की मदद से बच रहा होता है और उसके हेड पर आकर बैठ जाता है और उसकी टबली बजाने लगता है। लाल पूंछ बंदर गुस्से में उसे मारता है, पर यह भी इल्यूजन था। वो गुस्से में बोलता है कि स्टोन मंकी, अगर तुम असली मर्द हो तो सामने आओ, पर मंकी किंग उसके पीछे जाकर उसकी धूम पर अटैक करता है और एक पावरफुल अटैक से उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर गोजी हंसने लग जाती है और जियाओ लियू से कहता है कि मेरा इल्यूजन मंत्र वाकई अच्छा है ना। जियाओ लियू भी सोचती है कि इसका टैलेंट वाकई कमाल का है, इसने बहुत जल्दी इल्यूजन स्पेल को सीख लिया। पर लाल पूंछ बंदर मरा नहीं था। वो गुस्से में उठते हुए कहता है कि बंदर, तुम्हारी मेरे साथ ऐसी चालें चलने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा, जिसके सामने यह तुम्हारे छोटी तरकीबों का कोई मुकाबला नहीं होगा। और अब उसकी बॉडी में से काफी तेज एनर्जी निकलने लगी और वो ग्रेट मंकी किंग बॉडी को एक्टिवेट करता है।
है जिससे वो एक जायंट एप में बदल गया था। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक थी और अब वो स्टोन मंकी पर अटैक करने पड़ता है, पर स्टोन मंकी उसके हमलों से बच रहा था और ऊपर आकर उसे पंच मारता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।